इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामा मेडोज़ में। सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये है हमारा कैंप। इस वक्त हम अस्तोर से ऊपर रामा जा रहे हैं। रात का वक्त है, खाना खा लिया और हम अब रामा में स्टे करेंगे। ये ट्रैक है जी, देख लें। अस्तोर से रामा का सफ़र महज 10 किलोमीटर है, लेकिन ये फासला तय करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया। और रात की तारीकी में किए जाने वाला ये सफ़र इस पूरे टूर का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला सफ़र था। ये जी हम इस वक्त रामा से पहले एक पॉइंट पे रुके हैं। मैं आ रहा हूँ, बात सुने। बहुत बहुत प्यारी जगह है ये। इंशाल्लाह हम सुबह में आपको कंप्लीट व्यू दिखाएंगे। कहते हैं जिस बारूद से चिंगारी निकले उसे शहजाद कहते हैं। ये तो कराची वालों अल्ताफ के बारे में था। खैर रात की किसी पहर रामा पहुंच के कैंप लिया, क्योंकि रामा में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा और आपको कैंप में ही स्टे करना पड़ेगा। ये थे जी हमारे कैंप, और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं ग्लेशियर पर। बारिश हो रही है। रामा मीडोज से आगे तकरीबन 1.5 घंटे की हाइकिंग पे रामा लेक मौजूद है। रामा मीडोज से ही आपको जीप वाले भी मिल जाएंगे, जो कि 1500 से 2500 के दरमियान किराया ले सकते हैं। ये जीप वाले आपको 10 से 15 मिनट के ड्राइव के बाद ड्रॉप कर देंगे
और ये पूरी हाइक का तकरीबन 25% बनता है। बाकी का रास्ता आपको पैदल या घोड़ों पे कवर करना पड़ेगा। ये जी इस वक्त हम ऑलमोस्ट हाफ हाइकिंग करके, हाफ बाइकिंग और हाफ हाइकिंग करके रामा से ऊपर एक लेक है, रामा लेक के नाम से, उधर जा रहे हैं। तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है। जहाँ तक जीपें और घोड़े जा सकते थे वहाँ तक हम अपने बाइक भी ले गए। यहाँ पर मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि रास्ता पथरीला और तंग है, तो एक बाइक पे 2 लोगों का सफ़र करना ख़तरनाक और मुश्किल साबित हो सकता है। वो सामने एक ग्लेशियर है और हम लोग उधर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सांस चढ़ा हुआ है आखिर किस्म का। सो फाइनली वी आर एट द ग्लेशियर और पहुंच गए हैं जी। अभी इससे आगे एक झील पे जाना है, उसका सफ़र है तकरीबन आधे घंटे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्लेशियर के अंदर। वो उधर से भी इसका रास्ता है, वो बड़ा ठंडा पानी है यहाँ पे ऑफ कोर्स। तो ये है वो मुकाम जहाँ पे अक्सर घोड़े वाले आपको ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ तक का तकरीबन 1000 से 1500 रुपये ले लेते हैं। रास्ते में बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया था, तो हमने स्लिपरी होने की वजह से बाइक को इधर ही खड़ा कर दिया और बाकी का सफ़र पैदल तय किया। ये ग्लेशियर हमने अभी क्रॉस किया है, अब हम आगे लेक पे जा रहे हैं। मनाजिर इस कदर हसीन थे कि उनको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, किनारों पे आके अगर गिर गया तो, कहीं खो गया तो, तारों भरे आसमां के नीचे, बर्फ में लिपटे पहाड़ों के दामन में अगर रो गया तो, सागर के किनारे खुश्क पत्थरों पे बैठे अगर मैं सो जाऊं तो, सागर के किनारे खुश्क पत्थरों पे बैठे अगर मैं सो जाऊं तो, दिलकश नज़ारों में अगर खो जाऊं तो, इन्हीं पत्थरों से लिपटे लिपटे अगर रो जाऊं तो, अगर सो जाऊं तो, क्या ये खामोशी मुझे जगा तो ना देगी। फाइनली हम लेक पे पहुंच गए हैं। एक ग्रुप हमारा पीछे रह गया है, उन लोगों ने हिम्मत हार दी, लेकिन हम लोग आए हैं। दो बंदे वो आ रहे हैं हमारे। रास्ता जितना ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था, उतनी ही प्यारी और ख़ूबसूरत ये जगह है। सही कहते हैं कि एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, और ये थी वो प्राइस।
हम रामा लेक से वापस आ चुके हैं, अपने कैंप पे पहुंच गए हैं और अब हम नाश्ता करने लगे। ड्रोन आज क्रैश हुआ है और उसके जो है ना एक पर दो टूट गए थे। हमारा ड्रोन क्रैश हो गया था और अब शहजाद भाई जो हैं कुर्बानी देने गए हैं। ये देखें, यहाँ से आए हैं जी नीचे। वो ड्रोन पड़ा हुआ है, उसको लेने जाएंगे। इसको एल्फी लगाई है लेकिन अभी भी ये नहीं उड़ रहे, तो अब मैं इसके जो है प्रोपेलर चेंज करने लगा हूँ, फिर देखते हैं चलता है या नहीं चलता। प्लान के मुताबिक रामा लेक से वापसी हुई और रामा मेडोज़ में नाश्ता करने के बाद हम वापसी स्टोर की तरफ रवाना हो गए। चूँकि आते हुए हमने रात की तारीकी में सफ़र किया था तो ट्रैक की खूबसूरती का अंदाज़ा ही ना हुआ। मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सियाहती मकामात पर जा चुका हूँ और मेरे मुताबिक अस्टोर से रामा मेडोज़ तक का ये ट्रैक खूबसूरत तरीन ट्रैक्स में से एक है। वैसे तो रामा तक के इस सफ़र के लिए 4x4 की तजवीज़ दी जाती है, लेकिन मेरे मुताबिक आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे भी यहाँ तक आ सकते हैं और रास्ते में भी हमने एक होंडा रिबॉन तक को आते हुए देखा था। अलबत्ता गाड़ी पे आने में आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा क्योंकि बीच में कहीं कहीं सड़क पथरीली है और गाड़ी को वहाँ से निकालना मुश्किल साबित हो सकता है। रामा की ये वादी अस्टोर के चोंगड़ा नामी गांव में वाक़ है और रामा लेक सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ ये भी इजाफा करता चलूँ कि रामा लेक नांगा पर्वत के पीछे वाक़ है और कुछ कौपैमा नांगा पर्वत सर करने के लिए इसी रास्ते का चुनाव करते हैं। तो अगर आप में से कोई सकरदू जाने का इरादा रखता है तो रामा ज़रूर विज़िट करें। मेरा नाम है अली रज़ा, आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।